ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 अक्टूबर 2024। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। जितना हम ईश्वरीय ज्ञान लेते जाते हैं, साधना करते हैं, सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, बहुत मनुष्य आत्माओं के कनेक्शन में आते हैं। आप जानते हैं वर्तमान समय में मनुष्य आत्माओं के पास क्या है? दुख है, दर्द है, नेगेटिव एनर्जी है, विकार है। तो उसका असर तो पड़ेगा ना। आप सभी जानते हैं डे टू डे लाइफ में बाबा क्या करे। घर में पति भी हमको डांटते हैं, बच्चे भी डांटते हैं, ऑफिस में जाएंगे वहां भी वो लोग हमको ही डांटते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं वहां भी वो लोग हमको ही डांटते हैं। तो स्पेशली माताओं को सभी जगह पर हमको ही सहन करना पड़ता है क्या? ये क्वेश्चन आता है बातों में। कभी कभी बीमारी भी आता है, कभी कभी असफलता बार बार होता है। हम जो सोचते हैं वैसे फल नहीं मिलता है, तो हर बार मुझे ही सहन करना पड़ता है क्या? और कहाँ तक? बाबा के बच्चे बने, नींद को त्याग किया, अमृत वेले किया, नियम को फॉलो किए, क्या कुछ नहीं किया, फिर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। हर बात में हमको ही सिर झुकाना पड़ रहा है। सिर झुकाना मना ऐसा नहीं कि शरीर का सिर झुकाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का बात सुनना पड़ रहा है। तो बाबा कहता है वो भी एक टेस्टिंग पेपर है कि माया, रावण, ड्रामा या बाबा खुद टेस्टिंग पेपर देता है। तो कहां तक आप सहन कर सकते हो? एक होता है लोगों के आगे दिखावे के लिए सहन करना, और उसी समय पर अंदर से जिनके कारण सहन किया, अंदर से उनके प्रति गुस्सा आता रहता है। दूसरा होता है बहुत दिल से, मोहब्बत से सहन करना, प्यार से, अपनेपन से सहन करना। देखो कभी कभी अपने ही रिश्तेदार प्यार से डांटते हैं, तो प्यार का डांट है ना, खुशी होता है ना? वो कैसे? देखो, आगे वाले घर वाले कोई व्यक्ति आपको मुख से आपके ऊपर गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, कुछ कहता है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। वेरी गुड। और आपका अपना बच्चा जिनको आपने क्लीन करके गोद में रखा है, वो आकर आपके बाल को ऐसा खींचता है, दर्द होता है, फिर भी खुशी होती है। क्यों? मेरा बच्चा है ना, प्यार से खींच रहा है ना। वो थप्पड़ भी लगाता है गाल के ऊपर, फिर भी आपको अच्छा लगता है, मेरा बच्चा है ना। सहन करते हो ना, बच्चों के कारण नींद को सहन करते हो।
इतना रात बच्चों के लिए त्याग करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे में उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिनके कारण जो व्यक्ति आपको उतना अपनापन का एहसास नहीं होता है, उनके लिए नींद को त्याग करते हो तो आपको वो बात मुश्किल लगता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेरे लिए सहन करो। अभी समझ लीजिए आपका परिवार है, आपके सास ससुर बहुत डांट रहे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं आपको। आपका पति आकर कहता है क्या करे, उनको ओल्ड एज हुआ है ना, आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो पति के कारण ये सभी सुनते हैं ना। ऐसी ही बाबा कहता है मेरे लिए प्यार से क्या करो, सहन करो। जब हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, कोई कोई बहुत कुछ गुस्सा करते हैं, लौकिक वाले भी कुछ कुछ बोल देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पाँव खींचते, बहुत कुछ करते हैं। फिर भी ईश्वरीय सेवा होने के बाद भगवान द्वारा जो फल मिलता है ना, ठीक से सुनिए, ईश्वरीय सेवा करने के बाद भगवान द्वारा जो फल मिलता है ना, उस फल का आप अनुभव करेंगे। वो फल उतना आसानी से नहीं देता है भगवान। समर्पण भाव, निस्वार्थ भाव में सेवा करेंगे तभी देता है। उसका प्यार में है ना, ये सभी सुस्ती आपको चला जाता है। कभी कभी हम देखते हैं, जब सेवा पर जाते हैं, बस पर सीट नहीं मिलता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, रात भर जर्नी करना पड़ता है, सुबह जाते ही फ्रेश अप हो जाओ और सेवा में लग जाओ। कभी कभी लाइट बुखार भी रहता है, अलग अलग बातें। इसके बीच में खुशी कब होता है जानते हो? मैंने देखा है बहुत जगह पर, समझ ली एक दो जगह पर हम एक दो बार गए हैं पहले। तो वहां के जो बंधन में रहने वाली माताएं हैं ना, वो आते हैं, भाई जी थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। ठीक है, उनको बिठा के दृष्टि देने से उनको इतना खुशी होती है, उनकी आंखों में आंसू आता है। उनके आंखों में जो प्यार का, वो आनंद का, आंसू का झलक दिखाई देता है ना, उससे हमारा जितना भी सुस्ती हुआ है वो भाग जाता है ना। लौकिक में भी एक माँ काम करके आती है घर पर, बच्चों को देखकर एक बार गोद में लेती है, दैट इज द टॉनिक, सारी सुस्ती चला जाता है ना। इसी बच्चे, किसी ने आपको कुछ भी कहा हुआ हो, लौकिक में या अलौकिक में, एक बार आकर बाबा कहे ना, आप बाबा के दिल में समा जाना बिंदु बनकर, तब देखो भगवान कितना आपको प्यार करता है, और अंदर का दुख का आंसू ऐसा पोछा लगाता, इतना खुश होते हो। जिन्होंने कुछ भी कहा भूल जाते हो। कभी कभी हम ऐसी सेवा में जाते हैं, कोई डांटते हैं, तो हम बाबा के पास जाते, बाबा देखो इतना सभी करने के बाद भी उन्होंने डांट लिया। तो बाबा पूछता है, बच्चे सेवा आपने थोड़ी ही की, सेवा तो मैंने की है ना, वो तो डांटा तो मुझे है ना, तो आप क्यों चिंता करते हो? गायन किया तो भी मेरे लिए, गुस्सा किया तो भी मेरे लिए, वो मैं देख लेता हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? है ना। इसी ईश्वरी सेवा में जाना, सहन होते हुए भी बाबा के पास आने के बाद आपको जो वो कर्मों का फल मिलना चाहिए, जरूर वो फल मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो ऐसे सहन भी एक टेस्टिंग पेपर है। बार बार बाबा आपको वो टेस्टिंग पेपर देता है। और एक बात याद रखिएगा, जो स्त्री अपनी माँ के घर में सहन शक्ति का उनको टेस्टिंग पेपर मिलता है, वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस, जब वो शादी करके अपने पति के घर में जाती है ना, तब वो स्ट्रांग रहती। लेकिन आज
जिस माँ बाप के घर मैं जो कहता हूं वैसे ही सुनना है करके ऑर्डर करती है ना, तो वही संस्कार लेकर पति के घर में जाती है, ऐसे ही ऑर्डर करने लगती है। वहां की आत्माएं सुनते नहीं है, डाइवोर्स घर आ जाते हैं। आप जानते हैं ना, पुराने जमाने में डाइवर्स करके एक सब्जेक्ट ही नहीं होता था। आज जितना फास्ट में शादी हो रहा है उससे भी ज्यादा डाइवर्स हो रहा है ना। कारण क्या है? दिखा रहे ना मैं और मेरापन। कोई किसी के आगे नीचे सिर नीचे करने के लिए रेडी नहीं है। पहले क्या होता था, जेंट्स लोग बाहर जाकर कमाई करके आते थे, माताओं को घर में रहना पड़ता था। आज ऐसा हो गया है, माताएं ज्यादा सैलरी ले लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई लोगों आप झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ। वो कहते हम क्यों लगाओ, हम नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। कोई किसी के आगे सिर झुकाने के लिए रेडी नहीं है। तो बाबा कहता है सिर झुकाना माना वो भी एक क्या है, धारणा है। और एक बात याद रखिएगा, अपने जिंदगी में आपको सफल होना है तो जरूर भगवान के आगे जितना सिर झुकाते हो ना, उतना आप सफल होते हो। आप जानते हैं ना, कोई भी बड़े आपके सामने हैं, आपने सैल्यूट लगाई वो भी सैल्यूट लगाएंगे, आपने शेक हैंड दिया वो भी सेकेंड शेक हैंड करेंगे, आपने नमस्ते किया वो भी नमस्ते करेंगे, आपने सिर झुकाया वो भी सिर झुकाएंगे। अब साष्टांग प्रणाम करो, वो उठा के गोद में रख दें। इसीलिए भगवान कहते ईश्वरार्थ, ईश्वरी सेवार्थ, ईश्वरी जिंदगी के लिए जितना आप सहन करते हो उतना आप स्ट्रांग बनते हो। और भगवान ये भी कहता है, कितना एग्जाम्पल, एक जो पत्थर मूर्ति बनाने वाला कितना ठोकर ठोकता है उसको बार 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 बार, उस समय उसको सहन करना पड़ता है जब वो ठोकर दे रहा है। जितना वो सहन करता है, भविष्य में बहुत समय तक वो महिमा योग्य, गायन योग्य, पूजा योग्य, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एक मूर्ति बन जाता है ना। और कोई पत्थर कहता है मैं सहन करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो उस पत्थर को काट कर नीचे टाइल्स के रूप में लगाया जाता है ना। तो आज हमारे जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में, हम तो पत्थर थे, अभी भी पत्थर है, अपने जिंदगी को भगवान के हाथ में दिया है ठोकर लगाने के लिए और मूर्ति बनाने के लिए। तो ठोकर टेस्टिंग पेपर बाबा ही देता है। तो सहन करो थोड़े समय के लिए, इस एक जन्म में सहन करेंगे ना बच्चे, तो 84 जन्म सीधे उठा के जिएंगे, मस्त रहेंगे, पूजा होगा, उतना प्रोटेक्शन होगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। इसलिए सहन करना वो कुछ आपका कमी नहीं है, वीकनेस नहीं है। इससे पता चलता है आप कितना सहन कर सकते हो, वो भी एक धारणा का सब्जेक्ट है। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, हमें ही मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। हर जगह पर हमको ही सहन करना पड़ता है क्या? नहीं। आप कितना पास होते हो ये पता चलता है। लोगों को आगे रखो, भगवान को आगे रखो, नाम मान शान में मत आना, है ना। देखो ब्रह्मा बाबा ने नाम मान शान स्टेज के ऊपर नहीं गए, वो इच्छा भी नहीं रखी, चुपचाप पीछे रहे एक जन्म के लिए। और सारे कल्प को देखो, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, और आज भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद कितना ब्रह्मा बाबा का गायन है। लेकिन जिस समय वो साधना कर रहे थे
उस समय किसी से बाबा ने फूल भी नहीं लिया। स्टेज पर जाकर रिस्पेक्ट लेने का संकल्प इच्छा भी बाबा को नहीं था। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं, लेकिन फाइनल प्रोग्राम में स्टेज पर हमको लेकर आके सम्मान करना है, हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, निमित बहने हमारे नाम कहना चाहिए, ऐसे इच्छा रखते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सहनशील बनो, सहन करने में घबराओ नहीं। कोई कोई बहुत अच्छा सेवा करते हैं, उनको आइडेंटिटी नहीं होता है, अंदर आकर रोते हैं, हमने इतना सब किया, 1 महीने से हमने किया, और बहन जी ने, योगेश भाई ने हमारा नाम नहीं लिया, और अभी अभी 1 दिन के लिए उस समय पर आ गए शो करने के लिए, और उनका नाम ले लिया। तो बाबा क्या कहता है जानते हो, जिन्होंने 1 महीना सेवा की वो बाबा के अकाउंट में जमा होता है। जो वहां यहाँ प्रैक्टिकल में सामने सेवा की और सेवा का फल लिया, तो 50% वहां ही खाली हो। कोई कोई कमाई करके क्या करता है, सारा पैसे घर में लेकर जाता है ना, खर्चा तो नहीं करता है। कोई कोई क्या करता है, पैसे कमाया, शाम को पानी पूरी मसाला पूरा पूरी और पिज्जा खाया, पैसा खाली करके चला गया। ऐसे संगम युग में जो भी कमाई करते हो उसको यहाँ ही खा लिया, तो भविष्य में जब जरूरत होता है उस समय आपके पास सेविंग्स नहीं रहता। इसलिए सहन करना, इसके लिए घबराओ नहीं। एक बार का मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ। एक जगह पर सेवा के लिए गए थे, बाबा ने भेजा था, वहां कुछ 9-10 दिन का बट्टी था। उसके पहले 3 दिन एक स्पीकर आए थे, हमारे पहचान वाले हैं। उनको 3 दिन वहां बट्टी के लिए सुबह से शाम तक सारा क्लास उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो स्पीकर जहां हम सेवा कर रहे थे वहां आ गए, हमको वहां भेज दिया, माना इंटरशिफ्ट, ठीक है। वहां क्लास कराया और कहा कि शाम आपका ही क्लास। मैं कहा ठीक है। शाम में आ गए, ठीक है। हाँ, स्टेज पर कोई बैठे थे, हमने क्या कहा, और जब स्टेज पर बैठे हैं हम वहां बैठना अच्छा नहीं लगता है करके हम ऑडियंस के साइड में बैठ गए, और योग कंप्लीट हुआ। उसके बाद वहां स्टेज पर जो बैठे थे वही उन्होंने क्लास स्टार्ट किया। तो हम उस समय स्टार्टिंग में सेवा के लिए गए थे ना, ये सभी हमको मालूम नहीं था, तो बाबा का टेस्टिंग चल रहा था। तो हमने सोचा मेरे मुझे तो कहा था क्लास करने के लिए, अभी इनको कह रहे हैं। तो वो जो अभिमान आता है ना, वो ट्रिगर करता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। उसी समय एक गाना आ गया, जो हुआ अच्छा हुआ, सदा खुश रहो, वही गाना है, ठीक है। तो कैसे बाबा हमसे बात करता है, ठीक है। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे देखो, आप ऊपर बैठते तो थोड़ा लोगों के लिए क्या होता था, आप ज्ञान सुना सकते थे। आप नीचे बैठे हो ना, तो विश्व कल्याण करो ना, ठीक है। ऐसे अपने को समझा कर हम वहां ही बैठ गए। नहीं तो थोड़े लोग क्या करते, गुस्सा आकर चले जाते, ठीक है। उसके बाद रात हो गया। रात के बाद लास्ट क्लास दिया हमको, हमने कहा ठीक है कुछ क्वेश्चन सही था पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग रूम में चले गए, थोड़े लोग वहां थे, और वो लोगों ने कहा और कोई स्पीकर होते तो जरूर डिस्टर्ब हो जाते। अब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन मुझे, मैं तो अंदर से डिस्टर्ब था, मैं जानता हूं, लेकिन बाहर से डिस्टर्ब नहीं था, मानो उनको दिखाया नहीं था। तब उन्होंने कहा एक्चुअली आपका दोपहर का क्लास अच्छा था, हमको क्लास, आपका क्लास एक्सपेक्टेशन करके हम क्लास में आए थे, लेकिन निमित्तों ने आपको क्लास दिया नहीं, आपने पूछा नहीं क्या, मैंने कहा मैंने नहीं पूछा, ड्रामा में जो है वो वैसा होगा। तो आपके क्लास से भी आपका जो धारणा है ना,
वो लोगों को दिखाई देता है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट इज रियल सेवा। अब कितना भी भाषण किया हुआ हो, कितना भी ज्ञान सुना हुआ है, वो उनको दिल में नहीं लगेगा। ये जो प्रैक्टिकल कर्म है ना, टेस्टिंग पेपर में आपने जो पास की, वो उनके दिल में टच होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म का जो पेन है ना, लिखने से भी बहुत स्ट्रांग है, लोगों को दिखाई देता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में प्रैक्टिकली आप कैसे, उस समय मैं बाहर से दिखावे के लिए स्ट्रांग था, अंदर से डिस्टर्ब था। लेकिन उस दिन के वो सिचुएशन मुझे ऐसे सिखाया, उसके बाद मैंने वो सीख लिया। अभी जहां भी जाता हूं, मैं अंदर से भी स्ट्रांग हूं, बाहर से भी स्ट्रांग। तो वो बाबा ने सिखाया ना मुझे, तो वही आज बाबा कह रहा है, बच्चे सहन करो, धारणा करो, आगे का सिचुएशन में आप क्या होंगे, स्ट्रांग। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, कहते हैं भाई जी ड्राइविंग करो, ओके। कभी कभी ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं, कहते हैं ज्ञान सुना, यो कराए, उसके लिए भी ओके। तो जैसे आता है वो करो, स्थिति को मेंटेन करो। तो ऐसे टेस्टिंग पेपर आता है। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। देखो पहले मैंने इंस्टेंस कहा ना, उसमें मजबूरी से किया था मैंने, लेकिन अभी ज्ञान समझ में आ गया ना। अभी जो भी करता हूं, मैं प्यार से करता हूं, खुशी से करता हूं। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। कभी कभी बाबा का ज्ञान को भी मैं एप्लीकेशन करता हूं। अभी समझ लिया ऐसे सिचुएशन और कहाँ भी एक जगह पर ऐसे हुआ है, तो बाबा क्या कहता है, बच्चे आप माइट बनो और शक्ति देते चलो। मैंने देखा है, हम नीचे बैठकर कुछ संकल्प करते हैं, ये ज्ञान ऐसे कहा होता तो ठीक था, तो तुरंत वही ज्ञान जो स्टेज पर बैठा है ना, वो कह देता है, वही सेंटेंस, वही लाइन। और रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं संकल्प करता हूँ वो तुरंत सामने आते हैं या जूम में आ जाते हैं। तो बुद्धि का क्लाइन इतना क्लीन एंड क्लियर रहता है, वो कमाल होता है। ऐसे क्यों? संकल्प आते ही, हाँ आज ये लोग योग में नहीं आए, तुरंत वही लोग आएंगे, नेक्स्ट सेकेंड में आ जाएंगे जूम में। ठीक है। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे इस भी साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नॉलेज को प्रैक्टिकली धारणा करना पड़ता है। इसलिए दिल से धारणा करो, मजबूरी से नहीं। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बाबा ऑर्डर कर रहे हैं, आपको सहनशील बनना पड़ेगा, ऑर्डर है तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो आज्ञा समझ मोहब्बत से सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसको ही मार्स है। इसे ऑर्डर करते ना, आज रात भर आपको सिक्योरिटी करना ही है, तो आपको सैलरी मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहता है मजबूरी से मत करो, क्या करो, दिल से करो। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सेवा के लिए जाते हैं, हमारे साथ और साथी रहते हैं, हमारे साथ में जाते हैं, उनको मन में रहता है मेरा नाम माना आगे आए, हमको सम्मान मिले। हम क्या करते हैं जानते हो, सेवा कर लेते हैं, सेवा कंप्लीट होते ही हम पीछे आ जाते हैं। तो सम्मान का बात आते है, उनको आगे रखते हैं, आप चलो चलो चलो, आपको चाहिए ना आप ले लो, हमको सम्मान नहीं चाहिए। उस समय आप जिनको जो चाहे आप ले लो। क्यों? हमको जो चाहिए, जिसने भेजा है हमारे अकाउंट में डाल दिया, बस। है ना? तो ये सभी हमारे लिए टेस्टिंग पेपर है। जितना अनुभवी बनते जाते हो ना, उतना आपको ये सभी समझ में आता है, और बाबा का ज्ञान भी समझ में आता है। स्लोगन, जो सदा खुशी का खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। शरीर का हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, टॉनिक लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉनिक है खुश रहना। जितना मन बुद्धि से खुश रहते हो ना, उतना बीमारी
चला जाता है। ओके। अच्छा। ओम शांति।